19 साल का बच्चा क्यों मजबूर हो गया सुसाइड अटेम्प्ट करने पे। तमाम लोगों से गुजारिश है, पूरी कश्मीरी कौम से, हमारी एक कश्मीरियत का बच्चा है ये। एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने फोन अपना साथ लिया था जी। ये एग्जाम कब था और सुसाइड कब किया था? ये 19 तारीख को उनका पेपर था। 19 तारीख को जो ही उनका पेपर उसको ले लिया उन्होंने। उसके बाद जब वो हॉस्टल गया है, 1 घंटे के बाद हॉस्टल से निकलते ही 10 मिनट के ये एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते ही 10 मिनट के बाद उसने ये एक्ट किया है, जबकि वार्डन को भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और ये वो फैमिली है, आज ये फैमिली इंसाफ मांग रही है कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्यों उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, क्यों वो मजबूर हो गया सुसाइड करने पे। तो मजीद ये फैमिली इस टाइम इंसाफ चाह रही है। फादर भी है यहाँ पर, हम इस टाइम हवा कदल से है। अच्छा, जो जितने भी दावे उनके वो सब गलत है। ये शोभना मैडम है वहां पे जिनने इनका पेपर लेकर लिया है। मैं तो ये सीधे कहूंगा कि उनने उसकी जान ली है, क्योंकि जो उनको वहां पे अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना था वो जीरो उसमें हर एक चीज में उन्हें लैप्स कर दिया, जिससे हमारी बच्चे की जान गई। और एक पंडित फैमिली में हूं जो हमारी कश्मीर की शान है। हवा कदल श्रीनगर से मैं विजुअल दिख रहा हूं। आर्यन राजदान जो 19 साल का, जो यहां से पढ़ाई करने के लिए कहां गया था, ये पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ कॉलेज। चंडीगढ़, यहां से चंडीगढ़ पढ़ाई के लिए गया था। अनफॉर्चुनेट कुछ दिन पहले फादर को फोन आता है कि जब आपको फोन आया 19 तारीख को, क्या बताया गया आपको? 1:20 पे मुझे फोन आया कि आपका बच्चा जो है वो हॉस्टल के कमरे में अनकॉन्शियस है, और हम उसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे डॉक्टर ने ब्रॉड डेड उसको करार दिया गया। वजूहात क्या है जब आप फिर वहां पर गए, क्या वजूहात थी? 19 साल का बच्चा, वजह है यही है रीजन कि जो बच्चा है वो एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर दे रहा था। आधा घंटा पौना घंटा उसने दे दिया है, तो मोबाइल उसके जेब में होने की वजह से जो उनकी मैडम वहां पे थी उनने उसका फोन और जो आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे वो छीन कर उसको अपने साथ ले गए हैं। और वहां पे दूसरी तीसरी स्टोरी में लेकर जहाँ पे बाकी टीचर्स का स्टाफ है वहां पे ले गए हैं। वहां दरवाजे के बाहर उसको खड़ा करके खुद वो अंदर गई है, और बच्चा बहुत ही मैंने सीसी फुटेज वहां पे देखी कि अपोलोजाइज कर रहा था कि मैडम मैं भूल गया था फोन, तो मुझे प्लीज मेहरबानी करके पेपर करने दीजिए। मगर इसका कोई उन्हें तवज्जो नहीं दिया बच्चे की ओर। वो मैडम आगे पीछे घूमती रही, बच्चा भी उसके पीछे गया कि मैडम मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है। ये तो सीसी फुटेज में क्लियर दिख रहा है। लेकिन 1 घंटा उसको वहां पे वेट करा के उसको बोला गया है कि आप वापस जाओ अपने हॉस्टल में। तो हॉस्टल में उसका जब वो मैडम के पास गया है, उसको वहां पे उन्होंने कहा है कि हमने आपको 3 साल के लिए डिबार कर दिया, अनफेयर मींस के केस बनाया है। अगर उन्हें केस बनाया था तो उनको उसी वक्त, क्योंकि बच्चा हॉस्टल में रहता था, तो उनको उनके पेरेंट्स को बोलना था, हमें फोन करना था, जो कि उनका प्राइम ड्यूटी उस वक्त थी कि पेरेंट, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है, ताकि मैं उसको काउंसिल कर सकता था, कुछ ऐसा बोल देते ताकि वो ऐसा स्टेप ना लेता, या तो उनको वहां से वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अगर इन्हें ये उनका फोन ले लिया कि एग्जामिनेशन के दौरान क्यों फोन है आपके पास, तो ये भी उनको फॉलो करना था कि आपको। जब कॉलेज वालों ने फोन किया तो क्या बताया गया आपसे? कॉलेज वालों ने मुझे, जबकि फुटेज मैंने देखी है उसमें तो ये क्लियर दिख रहा है कि 10 मिनट कम 12 ये उस कमरे में जा रहा है, और 1:20 मुझे कॉलेज वाले फोन कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस पड़ा था अपने हॉस्टल में। अच्छा, अनकॉन्शियस पड़ा था, मगर जो कि सरासर गलत है। मुझे इन्फॉर्मेशन भी उन्हें गलत, टेलीफोन के लिए गलत इन्फॉर्म कर दिया, और ना उन्हें इसके लिए बच्चे के लिए कुछ वहां कोई भी चीज ऐसा ये स्टैंड नहीं लिया कि जिससे बच्चे की जान बचवा। अच्छा, 19 मार्च को आर्यन, 19 मई को आर्यन जो स्क्रीन पे है, ये हमारी कश्मीर का एक बच्चा है जो पंडित फैमिली से बिलोंग रखता है। हवा कदल श्रीनगर से बेसिकली है ये। तमाम लोग, जब आपको फोन आया आपने फिर वहां पर गए आप चंडीगढ़? बस उसी वक्त हमने फ्लाइट निकाली, 6 बजे की फ्लाइट थी हमारी, तो 7:15 हम वहां पे हम सीधे हॉस्पिटल पहुंचे जहाँ पे वो मॉर्चरी में था, और कोई भी कॉलेज का कोई भी बंदा स्टाफ का कोई नहीं था, ऐसे ही वहां पे छोड़ के गए। ये चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज है, जंजेरी में है ये। मगर जो उनका जब आपको फोन आया आप पहुंचे वहां पर जी, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हो गया, वो नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम होकर हमने नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गए। कुछ एफआईआर पुलिस में? एफआईआर तो यही तो माजरा है कि एफआईआर वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सुसाइड केस है। और जब हमने वहाँ पे बॉडी गए, उन्हें वहाँ पे हमें हैंडओवर नहीं किया, बोला इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, वो पंजाबी में उन्होंने लिखा है, लेकिन हमें वो पंजाबी पढ़ना नहीं आता है। हमने बोला एफआईआर, बोला यहाँ पे यही प्रोसीजर होता है, तो यही गलतफहमी का शिकार होके उन्हें हमसे साइन ले लिया, और आज वो कह रहे हैं कि एफआईआर हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुसाइड तो किया उसने, लेकिन सुसाइड का रीजन क्या है, वजह क्या है? आपको क्या लगता है सुसाइड का रीजन क्या है? यही है, उसको जब हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया गया, उसके
ह्यूमिलेशन हो गई क्लास में। बच्चा है, बच्चे के पास मोबाइल हो सकता है, ऐसा सब कुछ तो, लेकिन वो तो बड़े हैं, वो तो कॉलेज चलाते हैं, वो तो बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लेकिन वो उनसे तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर बच्चे से गलती हो गई तो उनने तो उसकी जान ली इस गलती की। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि कॉलेज वालों की वजह से बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया? 100% ये कॉलेज वालों की गलती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये देख कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इसका जस्टिस हमें मिलना चाहिए। बच्चे की जो जान गई, ये एक एथलीट था, 18 अप्रैल को ये 4 मेडल लेकर वहां से आया था, बड़ी ट्रॉफी लेकर आया था, इसके लिए फिट था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज का कोई ये नहीं था। ये बड़ा ये सानिया हो गया हमारे साथ। अच्छा, बच्चा आपके हिसाब से मेंटली स्ट्रेस में नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास यहाँ पर किसी से मिले आप? अभी मैं जो हमारे MP रोहाला साहब है, मैं उनके पास गया हूँ, तो वो अपनी तरफ से वो लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, रोहाला साहब के पास गया? रोहाला साहब के पास में गए, अपने DC साहब के पास में गया, DC बड़गाम के पास गया हूँ, उन्हें भी वहां से किया। लेकिन इसमें हाई लेवल में जो हमारे सेंटर का इसमें एजुकेशन का मिनिस्टर साहब है, वो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इवन कि जो मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो इसमें इंटरवेन करना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे ने सुसाइड क्यों किया, और ये यूथ है, ये यूथ है हमारा, ये मुस्तकबिल हमारा फ्यूचर इन्हीं के ऊपर है।